वो अपने घर पे मुझे बुलाया, मेरे कान में पता नहीं क्या बोले मुझे, फिर उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और धमकी दे रहे थे कि किसी को बताओगी तो तुम्हें मैं फंसा दूंगी। जगह बताई थी सोने, जहाँ पे सामान सारा रखा था वो वहाँ पे बगल में खड़ी थी। फिर उसके बाद कह रही थी कि जाकर खन के मुझे दे दो, और तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी शादी हम इतने अच्छे घर में करा देंगे सर। और कह रहे थे कि अपने जैसे कि अपने कास्ट के लड़के से करवाएंगे और बहुत वो अमीर है सर। इतना पता है कि वो मुझसे मेरे कान में कुछ कह रहे थे, उसके बाद मुझे नहीं पता सर। मैं अपने घर आ गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हमारी मौजूदगी है और इस गांव में तंत्र विद्या का प्रयोग करके घर में लूट की गई, ऐसी खबर चली है। और उसी खबर को कवर करने के लिए हम अपनी टीम के साथ जब यहाँ पहुँचे तो इसमें नए नए खुलासे होते नजर आए। ये बच्ची है, इसकी शादी होने वाली है और बरक्षा जिसको कहते हैं, तिलक जिसको कहते हैं, होने वाला था। जो भी है सारी जानकारी इनसे लेते हैं और जिनके ऊपर आरोप है, क्या क्या आरोप है, क्योंकि बच्ची के घर पे अकेले होने की बात बताई जा रही। ये जिसके साथ घटना हुई वो बच्ची है और उनके भाई हैं बगल में खड़े। इनसे पूरी घटना की जानकारी हम तह पर तह लेते जाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर इस प्रकार से समाज में होता रहा तो समाज कहाँ जाएगा। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ वो बाबा जो है फरीद, वो मुझे भभूत देकर और मेरे कान में पता नहीं क्या बोले और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उनकी बेटी आई थी, वो जगह बताई थी सोने, जहाँ पे सामान सारा रखा था वो वहाँ पे बगल में खड़ी थी। फिर उसके बाद कह रही थी कि जाकर खन के मुझे दे दो और तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी शादी हम इतने अच्छे घर में करा देंगे सर। और कह रहे थे कि अपने जैसे कि अपने कास्ट के लड़के से करवाएंगे और बहुत वो अमीर है। यस सर। यानी मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम परिवार में आपकी शादी करवाने की बात कर रहे थे? यस सर। और फिर क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। फिर उसके बाद मुझसे सामान लेकर वो लड़की बेच दी। सामान ले ली? कौन सा सामान? गहना था सर। अच्छा, जो तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा किया गया? यस सर। अंगूठी 2 ठो था सर, एक लेडीज वाला था, एक जेंट्स वाला, और कान का था सर, और नाक का था नथुनी, और सर पायल था और मीना था। और इसके बाद क्या हुआ जब आपने उनको दे दिया जो सामान था निकाल कर? सर वो अपने घर पे मुझे बुलाया, मेरे कान में पता नहीं क्या बोले मुझे, फिर उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और धमकी दे रहे थे कि किसी को बताओगी तो तुम्हें मैं फंसा दूंगी। कौन कह रहा था ये? दोनों लोग। और उनके बीबी को भी पता था सर ये सब के बारे में। सारे उनके बच्चे को भी पता था। वही लोग मुझे धमका रहे थे। अच्छा, धमका रहे थे? यस सर। अच्छा, घर में ले गए थे तो और कुछ नहीं किया था? नहीं सर। होश था उस समय आपको? हाँ सर, इतना पता है कि वो मुझसे मेरे कान में कुछ कह रहे थे, उसके बाद मुझे नहीं पता सर। मैं अपने घर आ गई थी। तो क्या उम्मीद करेंगी प्रशासन के लोगों से? तुम्हारी शादी, तुम एक हिंदू परिवार से हो, यहाँ मुस्लिम लव जिहाद की बात चलाई जा रही थी, जैसा कि ये लोग ये बता रही हैं कि इनको अपने धर्म में शादी करवाने के लिए वो लड़की उकसा रही थी। क्या तुम्हारा कहीं कोई उस तरह से अफेयर तो नहीं है, जैसे वो कह रही थी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है? नहीं सर। नहीं था मेरा अफेयर किसी के साथ। यानी मम्मी पापा जो शादी कर रहे थे उससे संतुष्ट थी ना? यस सर। तब कैसे उनके झांसे में आ गई? सर मेरी मम्मी मुझे डांटती वाटती थी, तो इसीलिए वो लोग मुझे चढ़ा बढ़ा कर ये सब करवाए मेरे साथ। उस समय मम्मी और पापा कहाँ थे सब? मम्मी मेरी गई थी कूस काटने सर, और मेरे पापा बाजार गए थे, और मेरा भाई घूमने गया था। मेरी बहन स्कूल गई थी। कितने भाई बहन हो? 3 लोग सर। मैं बड़ी हूँ सर, और मेरा भाई मेरे बाद है।
क्या मांग करेंगी प्रशासन के लोगों से? जो गहना गायब हुआ है उसमें कितने की कीमत रही होगी लगभग? सर 2 या 3 लाख की। तो क्या मांग करेंगी प्रशासन के लोगों से? सर मेरा बस गहना दिलवा दीजिए। और जो ऐसी घटना को अंजाम दिए, जैसे ये पहली घटना है उनके लिए कि तमाम सर घटनाएं? नहीं, वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। यानी तंत्र विद्या उनको आती है? यस सर। बाबू क्या कहोगे प्रशासन के लोगों से? मेरा चीज़ दिला दे बस, यही मेरा सोना दिला दे। अभी इनके माता पिता कहीं गए थे, कहाँ गए थे वो लोग? सर मेरे बुआ का लड़का का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए हैं सर, एक्सपायर हो गए हैं, वहीं पे गए थे। फिर उसके बाद कोई नहीं था सर, हम लोगों से झगड़ा कर रहे थे। आज अभी? यस सर। यानी हमेशा यही हाल? हाँ सर, और गंदी गंदी गाली दे रहे थे। उनकी बेटी आफरीन नाम है उसका, और उनकी मम्मी भी दे रही थी और बोल रही थी कि मैं उसको मारी हूँ, उसके छोटी बहन को। अच्छा। मारी हो मतलब? सर वो कह रही थी कि सर जब रोज झगड़ा करती थी तो सर रोज वीडियो बनाती थी, तो उसके बाद वो वीडियो बना रही थी सर, और वीडियो बनाते बनाते फिर उसके बाद झगड़ा करने लगी, और उसके घर पे कोई नहीं था सर, और सब लोग मेरे घर पे आए थे। वही वहाँ पे साइड में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोलने लगी तो कह रही है कि सर मुझे सब मार रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जब गहना चोरी हो जाता है वो लोग लेके चले जाते हैं, ऐसा तुम बता रही हो ना? यस सर। तो कैसे पता चलता है कि गहना गायब हो गया? सर वही बताया था मुझे। गहना कैसे पता चला कि गायब हो गया यहाँ से? कौन कौन उसकी छानबीन किया? क्या बोला था? सर उस क्या सर? तांत्रिक बोला था गहना? हाँ सर, हाँ सर। क्या क्या बोला था सर बताओ। कह तो रहे हैं सर, वो गहना लेकर चली गई, वो उसकी बेटी बता रही थी वो। पहले तो आपके घर पे रहा होगा? हाँ सर। तो आपसे बोला होगा लेके आओ? हाँ सर, उनकी बेटी यहीं पे आई थी। अच्छा, घर से आकर के ले गई वो? यस सर। आपसे बोला होगा? हाँ सर। अच्छा सर मैं उसे दे दी, फिर उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो जो आपके फूफा के लड़के यहाँ आ रहे थे, वो लोग मिलने के लिए? हाँ आ रहे थे सर, रास्ते में पहले अपने यानी इस घटना को सुनने के बाद वो लोग यहाँ आ रहे हाँ थे? सर, आ रहे थे, पर वो अपने दुकान से निकल रहे थे, फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग आ रहे थे साथ में? 2 लोग सर। दोनों का एक्सीडेंट हुआ है? यस सर। एक एक्सपायर हो गए हैं ना? यस क्या सर। नाम उनका है? उनका नाम सत्यम यादव। देखिए, ये घटना में सम्मिलित होने के लिए एक इनके बुआ के लड़के जो आ रहे थे, उनका रास्ते में एक्सीडेंट होता है और उनकी भी मौत हो जाती है, जबकि एक दूसरा साथी उनका कोई और था साथ में। अब उसके बारे में जानती है कौन आ रहा था साथ में? सर उसका भाई था, छोटा वाला। उन्हीं का? यस सर। वो भी एडमिट है कहीं? हाँ सर। देखिए, उनकी भी हालत ख़राब है और उनको भी एडमिट कर दिया गया है। इस परिवार के साथ जो घटना हुई है, इस घटना में जो इन्होंने बताया, इनके अनुसार क्या सच्चाई आपको लगती है? आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।